राजनीति में कभी कभी ऐसा दौर भी आता है जब आप ना कुछ कह सकते हैं और ना ही सह सकते हैं, और यही हाल बिल्कुल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे का हो गया है, जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन उनके चेहरा हर गम बयान कर रहा है। उनकी आंखों में मायूसी है, चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं है, क्योंकि सीएम बनने के उनके अरमान आंसुओं में बह गए हैं। बनना चाहते थे सीएम लेकिन बना दिए गए डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से पहले शिंदे ने खूब एड़ी चोटी का जोर भी लगाया था। नाराज होकर अपने गांव भी चले गए थे, बीमार भी पड़ गए थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकें भी की थी, लेकिन आखिर में मिला क्या? सीएम से नीचे की कुर्सी, जिसको लेकर अब देश के वरिष्ठ पत्रकार भी शिंदे की हालातों को लेकर पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता का घेरा कब किसे जकड़ ले कोई नहीं जानता। दरअसल कल महाराष्ट्र को अपना नया सीएम देवेंद्र फडणवीस मिल गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के लिए बड़ा सा समारोह रखा गया। नए सीएम के लिए गाजे बाजे से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कई राज्यों के सीएम को बुलाया गया था, बड़े बड़े एक्टरों को भी बुलाया गया था। अंबानी भी शपथ समारोह में पहुंचे हुए थे। हर कोई खुश नजर आ रहा था, लेकिन इसी बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो मायूस था, जो उतरा हुआ था। वो चेहरा था महाराष्ट्र के सीएम रहे एकनाथ शिंदे का, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी शिवसेना को धोखा तक दे दिया, गद्दारी का टैग लगवा लिया, लोगों की खूब बातों को भी सुन लिया, लेकिन आखिर में बीजेपी से क्या मिला? बस उप मुख्यमंत्री का पद देकर टरका दिया गया। इसकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब शिंदे की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद फिर एक बार हर कोई शिंदे की मायूसी पर, उनकी हालात को लेकर पोस्ट कर रहा है। और इसी तरह तस्वीर को वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी पोस्ट किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सामने कुर्सियों पर जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठे हैं और बराबर में एकनाथ शिंदे हाथ लटकाए झुककर बीजेपी के नेताओं के सामने मायूसी के साथ प्रणाम कर रहे हैं। शिंदे ने अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की तरफ मुंह किया हुआ है, लेकिन बीजेपी के टॉप नेता अब शिंदे को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। जेपी नड्डा तो फिर भी मायूसी के साथ खड़े शिंदे को देखकर हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन अमित शाह बिना देखे ही हाथ जोड़ते हुए शिंदे का प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं, जिसे तस्वीर में दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह तो शिंदे को बिल्कुल भी भाव नहीं देते और हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। मतलब कोई भी अब एकनाथ शिंदे को भाव देने के लिए तैयार नहीं है। जरूरत खत्म हो गई, इसलिए शिंदे को साइड कर दिया गया। इस तस्वीर के साथ रवीश कुमार लिखते हैं कि द हिंदू के फोटो पत्रकार इमैनुअल योगिनी की ये तस्वीर कितनी प्रभावशाली है। सत्ता का घेरा कब किसे जकड़ ले कोई नहीं जानता। सत्ता की सारी उस्तादी इन्हीं सब में खर्च हो जाती है। जनता का कोई भला नहीं होता, वो सिर्फ मूर्ख बनती रहती है। जनता तो हमेशा से ही मूर्ख बनती आई है, लेकिन मूर्ख तो अब शिंदे को भी बना दिया गया है। जो कल तक मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, जो कल उप मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। अब शिंदे क्या ही करें, उनके पास सारे रास्ते भी खत्म हो गए हैं। पहले ही शिवसेना को वो तोड़ चुके हैं। वो बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे, लेकिन अब तो बीजेपी में भी कुछ नहीं मिला उन्हें। कल भी जब शिंदे शपथ ले रहे थे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस खुशी से झूम रहे थे, और झूमे भी क्यों नहीं, आखिरकार बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, बीजेपी ने उन्हें शिंदे के ऊपर चुन लिया है। शिंदे अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे, इतनी मेहनत की ताकि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मिला कुछ नहीं। खैर अब देखना यह होगा कि शिंदे अब क्या करते हैं। क्या शिंदे गमों के पहाड़ के साथ बीजेपी के साथ जुड़े रहते हैं कि शिंदे हर रोज देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर बैठते हुए देखकर फिर भी भाजपा का दामन थामे रखेंगे, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई बदलाव होगा जो शिंदे से होकर गुजरेगा? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।